तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला की ओर से बयान दिया गया है और इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में सुभाष बराला ने यह बयान दिया है। 2 सप्ताह तक विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया, ये बात सुभाष बराला ने कही है और प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से किया अपना वादा पूरा किया। सुभाष बराला की ओर से बयान दिया गया। विपक्षी सांसद सदन में बोलते नहीं हैं, ये भी सुभाष बराला ने कहा है। के लिए हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी। सर, संसद का मॉनसून सत्र का दूसरा सप्ताह, लगभग ये दूसरा सप्ताह भी हंगामे की वेट चढ़ा और अब आप सोमवार तक के लिए तो संसद स्थगित है, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की। लेकिन राज्यसभा में भी आखिरकार पेपर लीक का जो मामला वो बिल पास हुआ। अब आप किस तरीके से देखिए, जो 2 सप्ताह का समय गया है, निश्चित रूप में संसद के लिए और सांसदों के लिए और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि पार्लियामेंट चलती है तो आम जन से जुड़े मुद्दे, समाज से जुड़े मुद्दे, जन कल्याण के मुद्दे, विकास के मुद्दे संसद के अंदर उठते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इन 2 सप्ताहों के अंदर विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया, जिस प्रकार की विपक्ष चर्चा चाहता था वो चर्चा भी करवाई, नीट पेपर लीक पर चर्चा चाहता था वो करवाई, चर्चा भी हो गई। और वो जो प्रधानमंत्री जी ने युवाओं से जो वायदा किया था कि हम सख्त बिल लेकर के आएंगे ताकि जो भी इसके अंदर गड़बड़ करने वाले लोग हैं उनको कड़ी सज़ा दी जा सके, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, उसको अपने पूरा किया है। उसके बावजूद भी विपक्ष का रवैया ये रहता है, खास करके कांग्रेस पार्टी, जब उसको सदन के अंदर बोलना होता है तब तो सदन के अंदर थोड़ी बहुत टिकते हैं, नहीं तो वो जब सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब देने की बारी आती है, बोलने की बारी आती है, तो सुनने की हिम्मत उनमें नहीं होती, क्योंकि उनके राज में उन्होंने इतने घपले घोटाले किए हुए हैं कि उन बातों को संसद में बैठ करके फेस करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते हुए। इसी प्रकार से नीट के अलावा राष्ट्रीय जो सम्मान है, उसके जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण जो विधेयक था उसके ऊपर भी चर्चा हुई, उसमें भी इसी प्रकार का रवैया विपक्ष का था। लेकिन मैं समझता हूं कि विपक्ष ये सोच रहा है कि सदन से बाहर उनको कोई देख नहीं रहा, तो पूरा देश देख रहा है राहुल जी की एक्टिविटी को, इनके अन्य नेताओं की एक्टिविटी को और पूरे विपक्ष की एक्टिविटी को। इसलिए समय आने पर इन लोगों को जो जनता है वो एक माकूल जवाब देने का काम करेगी। बिल्कुल, आपने कहा कि लगातार हंगामा करते हैं, लेकिन बात यही हुआ दोनों में ही, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी बिल पारित होने से पहले ही वॉकआउट करके। आपने एक और बात कही, राहुल गांधी को सब देख रहे हैं, लेकिन नीट के बाद अब एक और मुद्दा आया मंदिर का, दान का। उसको लेकर के भी हमने देखा कि संसद में, सदन के बाहर, संसद परिसर में ही विपक्ष ने आकर के एक पूरा नाटक मंचन करा। पप्पू यादव भगवा पहन कर आए, उसको लेकर हंगामा हुआ। राहुल आकर के दान डाल रहे हैं, फिर सांसद लेके भाग जाते हैं। ये आपको क्या दिखता है, फिर तो हंगामा? देखिए, कांग्रेस पार्टी असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, ये पुरानी आदत है कांग्रेस पार्टी की। जब इस प्रकार के बिल पेंडिंग होते हैं जिसके साथ देश के किसान का, मजदूर का, युवा का, छात्र का, इनका हित जुड़ा होता है, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है उनके ऊपर चर्चा करें। अब राम मंदिर में जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ था, पैसा वहाँ का चोरी हुआ था, बड़ी गलत बात थी। ये किसी भी तरह से ना ये वहाँ के लोगों के लिए, केवल राम मंदिर के जो परिसर में जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए केवल ये गंदी खराब बात नहीं थी, बल्कि पूरे देश के लिए ये एक शर्मनाक घटनाक्रम था। क्योंकि 500 साल के इंतजार के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बना, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ गलतियाँ की, गलत काम किया, लेकिन सरकार ने, वहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत SIT गठित करके और संबंधित लोगों की जांच की, संबंधित मामले की जांच की, उनको उठा करके जेल के अंदर डाल दिया और भविष्य के अंदर इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए बड़े कदम उठाए गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष अब इसी प्रकार से, जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, पूर्व में भी व्यवहार करता था और वही व्यवहार आज भी इनका विपक्ष का दे रहा है। एक अलग मुद्दे पे बात करें तो नीट परीक्षा का हालांकि मुद्दा सिमट गया, लेकिन जंतर मंतर पर जो पुलिस कर्मियों के साथ भी पथराव, पुलिस कर्मियों के ऊपर हुआ, उन पर हमला हुआ, उसमें दिल्ली पुलिस में
जो लोग हैं वो चाहे हरियाणा दिल्ली से भी थे तो हरियाणा उत्तर प्रदेश से भी थे। अब उनके परिजन आवाज उठा रहे हैं कि जो पुलिस कर्मियों के साथ बर्बरता हुई, जो पुलिस पर जो पथराव हुआ कुछ शरारती तत्वों द्वारा, उस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर वापस नहीं होनी चाहिए। लगातार अब उनका परिवार, उनके बच्चे पुलिस कर्मियों के सामने आ रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, जिस प्रकार का आंदोलन हुआ, पूरे देश और दुनिया ने इसको देखा है। छात्र कोई आंदोलन करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। छात्रों के अभिभावक करें, राजनीतिक दल करें तो अपने तौर तरीके से करें, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आंदोलन होते रहे, आगे भी होते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से छात्रों को इस आंदोलन के अंदर बदनाम किया गया, राजनीतिक दलों ने भी बदनाम किया, और कुछ इस प्रकार के इसमें गुंडा एलिमेंट आए थे, जिसको सब लोगों ने देखा। उनकी बाद में पड़ताल करने पर ये बात ध्यान में आती है कि बहुत सारे इस प्रकार के असामाजिक तत्व इसमें घुसे हुए थे, जो छात्रों को और सरकार को दोनों को ही बदनाम करना चाहते थे। और इसमें बहुत सारे हमारे सुरक्षा कर्मियों को चोटें भी आई हैं, जो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इस संदर्भ में जो भी उचित कार्रवाई होगी सरकार वो करेगी। सांसद सुभाष बराला जी, जिनका कहना है कि विपक्ष लगातार सदन में हंगामा करता है, अपने मुद्दे उठाता है, विरोध करता है, और जब बात सुनने की आती है तो वॉकआउट कर जाता है, सदन से बाहर हो जाता है। शायद यही कारण है कि लगातार सदन में हंगामा रहा। 2 सप्ताह तक सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ी। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।